इम्कान ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है, हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता का राग उन्होंने छोड़ दिया तो हमने इत्माम हुज्जत के लिए उन्हें एक तहरीरी मुआहदे के अंदर बांध लिया है, एक टाइम फ्रेम के साथ। और अपना यह हक हमने कायम रखा है कि इस टाइम फ्रेम की निगरानी करेंगे। 45 दिन तो बड़ी बात है। अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर हमें ये महसूस हुआ कि हुकूमत नेक नियति के साथ इस मुआहदे की पाबंदी और टाइम फ्रेम और औकात जो हमने दिया है उसके ऊपर पूरी तरह से कारबंद नहीं है, तो हम पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल की भी कॉल देंगे। हम इसके अलावा भी राब्ता अवाम की मुहिम के ज़रिए सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा मैं उन तमाम दोस्तों से जो हमारे भाई हैं, जिन्हें पता नहीं कुछ उम्मीदें कुछ और लोगों के साथ वाबस्ता कर रखी हुई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि जल्दी मत करें और जमात इस्लामी की इस तहरीक को देखने की कोशिश करें कि ये किस रुख के ऊपर आगे बढ़ती है। और कुछ लोग ये समझते थे कि ये कोई वन डे का टेस्ट मैच है, उन्हें हम ये कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा चैलेंज इस मुल्क के अवाम को पिछले 40 बरसों में दिया गया है और हम इंशाअल्लाह एक टेस्ट मैच की सूरत में अवाम को कामयाबी और फतह से हमकिनार करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का और सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपनी बात अवाम तक पहुंचाने के लिए सुबह सुबह हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जनाब जियाउद्दीन अंसारी साहब मज़ीद इसके बारे में जो अपने जलसे के इख्तितामी इंतज़ामात हैं वो बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब खालिद बर साहब सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर और जनाब आमर निसार खान साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर की क़यादत में ये कमेटियाँ मुख्तलिफ कायम की गई हैं। जनाब जबरान बर साहब, जनाब अहमद सलमान बलोच साहब और अहमद जमील राशिद साहब, मलिक मोहम्मद इलियास साहब, ये सारे दोस्त जो हैं वो रात से जलसागाह की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हम इंशाअल्लाह 6 बजे जलसे का ऐलान होना है, जलसे का आगाज़ होना है। हम उससे पहले ये पंडाल जो है वो तैयार कर लेंगे। हम लाहौर की इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि एहतियाज करना और जलसा करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसमें किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश न करें। और अगर रुकावट डालने की कोशिश की गई तो इन्होंने कंटेनर तो इस्लामाबाद में भी लगाए थे, लेकिन जमात इस्लामी के कारकुनान ने वो कड़ी चौक पहुँच चुके थे। ये हमारी हिकमत अमली थी कि एक की बजाय हमने 3 जगह पर धरने दिए। तो इसलिए हम सॉफ्टली ये मैसेज भी देना चाहते हैं सूबाई हुकूमत को कि हमारे इस प्रोग्राम में किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश न करें। हम कानून पसंद शहरी हैं, अमन पसंद शहरी हैं। इंशाअल्लाह पुरअमन जद्दोजहद पर हम यकीन रखते हैं और इसी पर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। जी कुछ आज का जो जलसा है इसमें मेमोर इमाम साहब आ रहे हैं, तो दूसरा ये बताइएगा कि इसको किस तरह आप कंटिन्यू करेंगे आज के जलसे को, मज़ीद इसको 45 दिन या कोई जदोजहद चलती रहेगी या फिर उसमें हुकूमत का जो जेवर है उनको देखा जाएगा? देखिए, आज का ये जलसा लाहौर में है और कल पेशावर में और इसके बाद मुल्तान है। इन 3 जलसों का हम ऐलान कर चुके हुए हैं और मुल्तान के आखिरी जलसे में इंशाअल्लाह अगले जलसों का और अगले इक़दामात का भी ऐलान करेंगे। हम मुआहिदा करके घर नहीं आ गए, हम आवाम के साथ हैं, हम सड़कों के ऊपर हैं, जलसों की सूरत में हैं। और अगर हमें महसूस हुआ कि उस 45 दिनों के लिए जिस तरह से एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी और नहीं हो रही, तो हम 45 दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम इसी के दौरान मज़ीद एहतजाज को जो है ना वो तेज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम मुल्क गिर हड़ताल की भी अपील कर सकते हैं और इन्हीं 45 दिनों में होगी। ये नहीं है कि हम 45 दिन मुकम्मल होने के बाद कोई अगले लाए अमल का ऐलान करें।